हेलो एंड वेलकम टीचर्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही बेहतरीन खबर के साथ में मैं आप सभी के सामने हूं। फिलहाल 2024 का जो एमजीजीएस प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लिया गया है, यानी ज्वाइनिंग दे दी गई है। और मोस्टली जो लोग 2 जुलाई को ज्वाइन नहीं कर पाए तो आदेश जारी हुए हैं। मैं आपको वो आदेश भी दिखा दूंगा जिसके अनुसार आप उसे 2 जुलाई के बजाय 3 जुलाई तक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब सबसे पहली बात, लगातार 2 दिन से, क्योंकि हमने ऑलरेडी परसों ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तब से ही लगातार यूट्यूब पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह एक बातचीत की जा रही है कि सर क्या नई वैकेंसी आने की संभावनाएं दिखती है, क्या अभी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको नहीं लिया जाएगा, क्या इसकी सेकंड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में है। हो सकता है कि 2-4-5% लोग जो हमेशा से अपने आप को नेगेटिव मानते आए हैं या दूसरों को नेगेटिव करते आए हैं, वो आपको ये कहें कि नहीं नहीं वैकेंसी तो आएगी नहीं, खत्म ही हो जाएगी, एमजीजीएस तो बंद ही कर देंगे। लेकिन अब जो माननीय मंत्री जी हैं वो भी धीरे धीरे एमजीजीएस के चटकारे लेने लगे हैं। भले ही उन्होंने अभी तक कुछ भी किया हो, लेकिन अब जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई है तो सरकार इसका पूरा क्रेडिट जो है वो हथियाने पर लगी है। हमें क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीतिक तौर पे कोई भी सरकार इसका क्रेडिट ले, हमें 2 चीजों से फर्क पड़ता है। पहला ये कि उन बच्चों की पढ़ाई के साथ में नुकसान नहीं होना चाहिए था जिन्होंने इस भरोसे पर एडमिशन लिया है एमजीजीएस में। दूसरा, उन अध्यापकों के साथ में नुकसान नहीं होना चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष परीक्षा दी, तैयारी की, मेहनत की, उनका सिलेक्शन हुआ। कुछ लोगों को पोस्टिंग दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ में काफी सारी समस्याएं चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये नया माजरा क्या है 3880 पद वाला। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया, ये खबर आप लोगों को मैंने पहले भी शेयर की थी। ये 380 प्रिंसिपल समेत 11,576 जो है वो शिक्षकों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग दे दी गई है। लेकिन पुराने जो पिछली बार जो टोटल थे, मैंने इसका पूरा आपको फॉर्मूला बताया था, तकरीबन 80,000 लोगों के आसपास जो है वो फॉर्म भरे गए। 50 से 55,000 लोग जो है वो एग्जाम देने के लिए आए, 30,000 पास हुए, 25,000 ने जिला सेलेक्ट किया। और उसके बाद में है ना, उसके बाद में जो चीजें रही, यानी कितने लोगों को पोस्टिंग दी गई, टोटल 11,576 लोगों को पोस्टिंग दी गई। अब इसमें कौन से जो है वो टीचर्स बच गए हैं? एक तो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो पूरी तरीके से अभी तक रिक्त पड़ा हुआ है। हमारे साथी शिक्षक हैं भाई शक्ति जी, वो बेहतर प्रयास कर रहे हैं। बीकानेर जो है वो धरने प्रदर्शन में लगातार शामिल हैं, और मैं दिल से बड़ाई करूंगा उनकी, क्योंकि उन्होंने लगातार जो है वो बिना किसी जो है वो भाव के, बिना किसी जो है वो विचार के, मतलब 1% भी नहीं सोच रहे हैं वो, और लगातार वहां बने हुए हैं, निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहे हैं। तो उनसे अभी भी बातचीत भी हुई, तो उन्होंने कहा कि सर संभावित है कि 10-15 दिन में ये हो जाए। तो इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो जो है वो जारी करूंगा, वो नॉन टीचिंग स्टाफ वालों के लिए होगा, तो वो हम देख लेंगे, वहां बातचीत हो जाएगी। फिर बात आती है कि सर ये नई कहीं झूठ पाखंड तो नहीं कर रहे हो आप अपने बैचेस बेचने के लिए, है ना? ऐसे नमूने आ ही जाते हैं, एक आधा, देखो 1000 में से एक आधे लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, वरना उनका कुछ नहीं बिगड़ा है और अपना कुछ ही बचा नहीं है। मिशन घर वापसी 2025 हमने शुरुआत कर दी है। अब आपकी मर्जी, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। फिर एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1 महीने का 25 से 30 दिन का टाइम देंगे और आपको कहेंगे कि लाओ 70 नंबर ले आओ। कहां से बनाओगे? किसी भी वैकेंसी के लिए आपको 4-5 महीने का कोर्स और उसके साथ साथ में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो भले ही वैकेंसी आपकी अगस्त सितंबर तक एक्सपेक्टेड है, मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर 1 आध महीना लेट भी होती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। 4-5 महीने पढ़ लो, नॉलेज गेन होगा। बिना नॉलेज आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम टीचर जो है, अगर मैं सब्जेक्ट वाले टीचर्स को छोड़ दूं, जो विदाउट सब्जेक्ट हैं, उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है, लगातार किसी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, सर बुक ही नहीं उठा के देखी है। तो वो एकदम से मैं उनको कहूं भाई इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी और वो भी सीजीएल के लेवल पर सब कुछ तैयार कर लो, जैसा कि प्रीवियस पेपर हमने देखा था, तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप लोग बिना किसी की बातों में आए हुए, बिना कुछ जो है वो विचार बनाए हुए है, एक छोटा सा कोर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या अपने सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आपको कोर्स लेकर ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1-2 घंटे लगातार रेगुलरिटी बनाओ, और रेगुलरिटी बनाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। नहीं यकीन आता तो किसी भी ग्रुप में जाके पूछ लेना कि भैया इस बार क्या रहा और क्या नहीं रहा।
साथ में ही मंत्री जी के थोड़े चटकारे मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने जो है वो साथ साथ में कहा कि भैया अभी देखो, ये खबर तो मैं आपको दूंगा ही, 970 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में विज्ञान संकाय जो है वो खुलेंगे। इसका आदेश कल जारी हो चुका है। 970 गुणा 4 पोस्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और आपका जो है वो केमिस्ट्री, ये 4 लेक्चरर पद जो है वो नए सृजित हो गए हैं। इसका मतलब अब आएंगे कहां से भाई? इस वैकेंसी से तो लेंगे नहीं, ठीक है, तो नई वैकेंसी तो देंगे, या फिर इनको भी, हाँ, जैसे आपको एक मतलब 1000 में से एक आदमी कहेगा संविदा पे लगा लेंगे, एक आदमी कहेगा पता नहीं कैसे लेंगे, इंटरव्यू करवाएंगे। सबका अपना अपना विचार है, मैं सबका सम्मान करता हूं। हमारे जो समझ में है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि सर इसमें वैकेंसी कंफर्म आपको देखने को मिलेगी। देखो तो 3880 पोस्ट जो है वो जो नई क्रिएट हुई है वो कहां से हुई है? ये 970 स्कूलें जो है वो इनमें विज्ञान संकाय भी खोला गया है। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 970 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एक साथ विज्ञान संकाय खोलने के आदेश जारी किए हैं। इनमें चारों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी शामिल है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों में विज्ञान संकाय खोली गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए हिंदी माध्यम के सरकारी विद्यालयों पर महात्मा गांधी माध्यमिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के जो है वो ब्रांड मतलब जो है वो बोर्ड टांग दिए, किंतु ढांचागत व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं करवाई। फिर इन्होंने अब वो जो समीक्षा करवाई थी उसको पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के अब ये कहा है कि हमने समीक्षा ही इसीलिए करवाई थी कि हम पिछली सरकार के जो किए कारनामे हैं उन पे थोड़ा सा उनको देख सकें। फिर हमें समझ में आया कि नहीं साहब देखो, यहां तो व्यवस्था ही नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल विद्यार्थियों का नुकसान करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने पहला काम किया, सारे टीचर्स को पदस्थापित कर दिया जितने हो पाए। अब हमने दूसरा काम किया है कि हम इनमें नए तौर पर विज्ञान संकाय जो है वो सृजित कर रहे हैं। अब बातचीत बची है किसके बारे में? नेक्स्ट आपका जो है वो किसे लेकर चर्चा है कि सर क्या ये वास्तविक है या अभी सिर्फ बातचीत ही की गई है इसके बारे में। फिर इन्होंने कहा कि भैया बच्चों के भविष्य पर जो है वो प्रश्न लगा हो और विद्यालय का नामांकन गिरा हो। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इन विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए उनकी समीक्षा प्रारंभ की। इस पर विपक्ष ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया कि भैया तुम जो है वो महात्मा गांधी स्कूल बंद कर रहे हो। थोड़ा माहौल जो है वो सेट भी कर दिया, थोड़ा माहौल जो है वो इसके बारे में सेट भी हो गया कि हाँ साहब ऐसा हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहली चीज यहां से एक बात समझ में आई है, नए पद सृजित करने का मतलब उन लोगों के मुंह पे तो ये करारा तमाचा है जो कहते थे कि साहब एमजीजीएस बंद हो जाएगी, अब नहीं होगी। ठीक है, न्यू ओपन ही होगी, जितनी है वो चल ही रही है। उनमें जो पोस्ट खाली रह गई है उसे भरने का तरीका या तो सबसे पहले नॉन टीचिंग को ले लेंगे, उससे नहीं भरा जाएगा, लेकिन नॉन टीचिंग को लेने के बाद में पद नहीं भरे जाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के पद तो खाली ही हैं, सब्जेक्ट के पद तो खाली ही हैं। तो ये 3880 पद और हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रॉपर आपको जो है वो बता दिया है कि भैया महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में जो संकाय है आपका साइंस है उसे जो है वो उसके लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें 970 स्कूल जो है वो शामिल किए गए हैं। आगे सुनना, जिसमें सत्र 2025-26 में नियमानुसार कक्षा 11वीं का संचालन अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ किया जाना है। कौन से सत्र में? 2025-26 में, यानी इसी सत्र से। तो टीचर तो लाएंगे, विदाउट टीचर पढ़ाएगा कौन वहां पे, है ना भाई? बायोलॉजी फिजिक्स ऐसा तो है नहीं कि जो है वो थर्ड ग्रेड के टीचर से कह रहे हैं कि एक काम करो आप बायोलॉजी का लेक्चर ले लो, आप जाओ बॉटनी पढ़ा लो, आप जाओ केमिस्ट्री पढ़ाओ, जूलॉजी पढ़ाओ, है ना? ऐसा तो होगा नहीं। तो ये प्रॉपर आपको जो है वो बहुत जल्दी इसके बारे में चीजें देखने को मिलेगी। फिर ये पूरा का पूरा इसमें जो है वो आपको ढांचा मिल जाएगा कि किस प्रकार से कौन कौन सी जगह पे इन स्कूल्स को चालू किया गया है। जैसे अजमेर रूरल में इस स्कूल को साइंस स्ट्रीम शुरू की गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका बायोलॉजी। ये तकरीबन आपकी 72 पेज की फाइल है जिसको पढ़कर कोई खासा मतलब नहीं निकलेगा। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि वैकेंसी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। इसी सेशन में लेने की बातचीत हुई है तो 100% इसी सेशन में जो है वो ये हो गया है वैसे गवर्नमेंट के हिसाब से तो। लेकिन अगर वो नॉन टीचिंग को भी लेते हैं तो 2-5 दिन में ही हमें जो है वो इसके बारे में स्वीकृति दर्ज करवा दी जाएगी। अदरवाइज फिर नए सेशन के साथ में नए सिरे से ये शुरुआत होगी। अब जिसको यकीन है, जिसको लगता है कि हाँ सर महीने 2 महीने में 3 महीने में भी आए तो भी मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है क्योंकि हमने जो है वो मिशन घर वापसी दोबारा शुरू कर दिया है। इस बार मिशन घर वापसी में जो है वो घर पधारे हुए सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब जानते हैं प्लेटफॉर्म पहले से जो है वो वैलिड प्लेटफॉर्म है एमजीजीएस के लिए।
एक तरफा ऑडियंस है अपने पास में और सबका प्रेम और सहयोग इतना है कि कल बैच जो है वो सिर्फ अनाउंस किया था और कल के कल जो है वो 200 प्लस एडमिशन हुए हैं। तो ये लगातार संख्या बढ़ती रहेगी, पूरे दिन ग्रुप में जो है वो यही चर्चाएं चलती रहती है। सभी शिक्षकों से निवेदन है अपने साथी शिक्षकों के साथ में भी शेयर करें, उन्हें भी घर वापसी का जो है वो आनंद दिलवाएं, थोड़ा भला भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका और उनका कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन पढ़ाई का है, मेहनत करेंगे, ठाकुर जी का आशीर्वाद होगा तो सभी का सिलेक्शन होके सब अपनी अपनी जगह जाएंगे और फिर नए सिरे से भी इन हिंदी मीडियम के लिए भी तो भर्ती की ऑप्शंस जो है वो खुलेंगे। पूरा एमजीजीएस एग्जाम का 100 नंबर का पूरा पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपकी योजनाएं, इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी सब कुछ रहेगी। इसमें लाइव क्लास चल रही है, कल एक क्लास इंट्रोडक्शन की हो चुकी है, आज फिर से एक क्लास होगी। मतलब रेगुलर शाम को 6 से 7 बजे इसका टाइमिंग रखा गया है, 6 to 7 PM। रिकॉर्डेड बैच इसमें एक फ्री दिया है, पिछली बार जो रामबाण लाइव बैच चला था वो भी इसमें फ्री कर दिया, तो कि कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ये सब कुछ इसी में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड बहुत जल्दी हम एक बुक भी लॉन्च करेंगे, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ में 15-16 तारीख से स्पोकन का बैच हमारा शुरू होगा, पुराने स्पोकन के बैच भी इसी में शामिल होंगे, उनमें भी वो कंटेंट आ जाएगा। और ये बैच जो है वो इसमें हमने अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे फ्री दिया है इसी बैच में। इसकी प्राइस जो है वो 1499 रुपए है और इसकी वैलिडिटी साल भर तो मिनिमम है, अगर उससे ज्यादा भी जरूरत पड़ी तो 1-2 महीने बढ़ा भी देंगे, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल स्पोकन के लिए 16 तारीख से बैच स्टार्ट होगा, तो इसमें भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। हमारे किसी भी टेलीग्राम का जो ऑफिशियल ग्रुप है वो एमजीजीएस एग्जाम अपडेट, फिर आगे बाई अजय सर अपने आप आ जाएगा, आप तो ये सर्च करना, अपने जो है वो चैनल की फोटो वगैरह, नाम वगैरह आपको मिल जाएगा। या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी हो कि सर कैसे ज्वाइन करना है, लिंक नहीं मिल रहा, ये वो सारी चीजें आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा आप, 7410928696 पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथ में ही आप सीधे बेसिस पे अगर ढूंढना चाहें तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाएं, लेट्स लर्न विद अजय सर लिखें, वहां से आपको सबसे पहले जब ये रजिस्टर कर लेंगे आप तो पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स से राजस्थान वाले सेक्शन में जाना है, क्योंकि वहां राजस्थान के अलावा एमपी यूपी कई सेक्शन बने हुए हैं। और फिर उसमें एमजीजीएस 2025 जो 2 जुलाई से शुरू हुआ है उस बैच को इनरोल कर लेना है, वहां से हम लोग बहुत जल्दी साथ में जुड़े। फिर आपके लिए पेड ग्रुप की भी व्यवस्था है, तो उसमें फिर पेड में आके आपसे मेरी जो है वो लगातार बातचीत हो पाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। लग जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, बाद में कोई उपाय नहीं है, लास्ट के 5 दिन 10 दिन फिर यही होता है। देखो, अभी हो सकता है किसी को लगे कि साहब फीस जो है वो 1500 रुपए क्यों ही देने, ये वो मैं तो कहीं से यूट्यूब से भी पढ़ लूंगा, कई अभी जो है वो नए नए और भी आएंगे जो 200 में भी देंगे, 500 में भी देंगे। इट डजंट मैटर। अगर आपके लिए 500-700 किलोमीटर जो है वो 1500 रुपए से ज्यादा मायने रखते हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि बनता है कहीं से भी लेना। बाकी आप पूरे 100 नंबर की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ो, पूरा सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ यहीं से मिल जाएगा, तो आप निश्चित तौर पे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।